बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के बात कर रहे थे, जहाँ पर यूनिट फर्स्ट से पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी सारी क्वेश्चंस को लेकर के हमने बात की थी। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस आपके बताए जाएंगे। साथ ही अगर बात करें बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों की, तो मैंने सभी यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी मैम यूनिट वाइज चीज़ें कवर करवाइए। मैंने मिक्सअप सारी चीज़ें बताई थी, यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें चल रही हैं। तो यूनिट फर्स्ट है आपका और पार्ट 3 है आपका, ठीक है। इसके 4 पार्ट रहेंगे, क्योंकि इस यूनिट में लगभग 150 से 200 तक की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पर हम पार्ट वाइज चीज़ों को डिवाइड करके बता रहे हैं। चूँकि यूनिट आपकी एक ही है, जब यूनिट 2 शुरू होगी तो उसके कई सारे पार्ट रहेंगे, तो आप चीज़ें पढ़ते जाइए, ठीक है। यूनिट से क्या आपके मिक्सअप ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं आज के अपने इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक श्रमण कहलाता था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन्हीं पर बताए थे, और साथ ही मैंने एक वीडियो बताया हुआ है कि आप शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार मेरे चैनल पर आप सर्च करेंगे बाय स्टडी विद स्वाति के नेम से, तो आपको प्रमुख संस्कार देखने को मिल जाएंगे, जैसे उपसंपदा, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार और प्रवज्जा संस्कार। ये सभी जो है संस्कार आपको वहाँ पर मिलेंगे। जितने भी शिक्षा संबंधी संस्कार हैं मैंने उसमें एक वीडियो में पूरे बता रखे हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। वो चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू करने में आराम रहेगा और पेपर में भी आप आराम से इनका आंसर कर सकेंगे। तो कई बार मैंने बताया बौद्धकालीन शिक्षा में जो संस्कार होता था जिसके बाद बालक श्रमण कहलाता था, तो वह था उपसंपदा संस्कार। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का बी हो जाएगा, उपसंपदा संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर के निकट स्थित है। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, पटना नगर के निकट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रवज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा की, तो बौद्ध शिक्षा में जब भिक्षु जो होता था वह शिक्षा ग्रहण करने आता था, तब उसका प्रवज्जा संस्कार होता था। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, प्रवज्जा संस्कार के समय भिक्षु की आयु कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 है, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था, कौन सा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था। तो यहाँ पर 14 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रवज्जा संस्कार के बाद जो है बालकों को बौद्ध मठ में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा की, तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा। एक तरह से आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इन सभी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने बनाया है बीएड फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू इन हिंदी करके, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो कम से कम 7-8 वीडियो मैंने डाले हैं, तो उन सभी को आप अगर देख लेंगे अच्छे से, तो वहाँ से आप चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम चूँकि फास्ट रिवीजन है, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कवर करना है, ठीक है, तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने एमसीक्यूज देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, 16 है, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था, क्या कहलाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सिद्ध विहारक और सामनेर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में कितने अध्याय थे। तो यहाँ पर 17 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 12 अध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारा, प्रवज्जा का अर्थ है। तो पवज्जा या प्रवज्जा का, पवज्जा लिखा है, प्रवज्जा करके आ जाए तब भी इसका मतलब वही होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में।
तो 18 की बात करें तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बाहर जाना। क्योंकि शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कारों में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों का उल्लेख बौद्ध काल के किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मिलिंद पान्हो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, भिक्षु शिक्षा की अवधि थी कितनी थी। तो देखिए अभी हमने पूछ भी लिया था कि प्रवज्जा में प्रवेश करता था जब मठ में बालक, तो उसकी आयु कितनी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 8 वर्ष जो है वो भिक्षु की आयु कहलाती थी। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, भिक्षु कौन होता था। जैसे आजकल हम लोग, चलिए अब तो समझ गए होंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न यही, भिक्षु किसे कहते हैं। 21 की बात करें तो प्रवज्जा संस्कार का वर्णन है कहाँ पर देखने को मिलता है। तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विनय पीटक में प्रवज्जा संस्कार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है हमारा, बौद्ध काल में जन साधारण की भाषा थी कैसी थी। 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध काल में जन साधारण की भाषा जो थी वो पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले कहलाते थे, यानी छात्रों को जो कि भिक्षु कहलाते थे बौद्ध काल में, उनको जो शिक्षित करते थे, जैसे आजकल तो टीचर्स हैं, शिक्षक कहलाते हैं। और अगर हम बात करें बौद्ध काल की, तब वो शिक्षक क्या कहलाते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वो उपाध्याय कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे क्या कहलाते थे। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, त्रिरत्न। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे। एक दे देगा ऑप्शन, बुद्ध धम्म और संघ तीनों दे देंगे, और इसमें से कौन सा करके, इनमें से सभी हैं ये भी ऑप्शन में दे सकता है, या फिर यही देगा। अगर ये तीनों देगा तो इनमें से सभी अगर आएगा करके ऑप्शन में, तो आप तो सभी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्ध धम्म एवं संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 दिया है यहाँ पर, 25 दिया है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध के जन्म की बात करें तो करेक्ट आंसर 25 का बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाली भाषा में लिखी गई थी। 27 देख लेते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 दिया है, इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इस प्रकार प्रचार करने वाला धर्म था कौन सा था। 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी कौन सी थी। तो 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 483 यानी 483 ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो यहाँ पर 31 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के बाद होता था। तो 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद होता था मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ। अच्छा, बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था वो कितने वर्ष के बालकों का किया जाता था। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था तो यहाँ पर कब होता था मैंने पूछा था। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर जो है बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है हमारा, मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अरबी की, तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। 34 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। 35 पूछा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इनमें से कौन सा था। तो 35 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी इसके उद्देश्य हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36।
36 दिया है मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी। 36 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है हमारा, मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था। यहाँ पर आप खुद से आंसर भी करते जाइए। मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी। किस चीज़ की उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फाजिल की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व किस पर था। तो 39 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्य पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं खुद से इसका आंसर। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मुस्लिम काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे इनमें से कौन सा है। तो मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्यकाल में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मदरसा कहा जाता था। 44 देख लेते हैं, मध्यकाल में किस बादशाह के काल में शिक्षा की प्रगति सर्वाधिक हुई। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। 45 पूछा है, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमिका में विकसित हुई। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर 45 की बात करें तो 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर केई। ठीक है, यह कथन इनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। 46 पूछा है, मध्यकाल में अरबी व फारसी साहित्य में निष्णात छात्र को कहा जाता था। तो यहाँ पर 46 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काबिल। 47 है, निम्नलिखित में से मध्यकाल में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, इनमें से आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर डी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी। 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी, कौन थी इनमें से। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का 50, मुगल काल मध्यकाल कहा जाता था। किस काल को मुगल काल का मध्यकाल कहा जाता था। तो यहाँ पर मुगल काल को मध्यकाल का स्वर्ण युग कहा जाता था या कहलाता था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात की। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, जहां पर आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दी जाएगी। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।